औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हमारी बातचीत होगी व्हाट कैन बी मार्केटेड, किस किस चीज की हम मार्केटिंग कर सकते हैं। कुछ चीजें मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, उसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं, बट आज हम कुछ को डिस्कस करेंगे। लेकिन अपनी जिसे कहते हैं कि आदत के मुताबिक हम लोग अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह से दुआ करके हम लोग अपने काम को शुरू करते हैं। तो चलिए ये अपने काम का आगाज करते हैं दुआ से। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या कुछ मार्केट हो सकता है। पहली चीज गुड्स, टेंजिबल प्रोडक्ट्स। लाइक ये देखें, कार की आप मार्केटिंग कर सकते हैं। लोगों को प्रॉब्लम है ट्रैवलिंग में, तो या ये एक डिजायर भी हो सकती है, वांट भी हो सकती है। या तो सवारी चाहिए या फिर जिसे कहते हैं कि लग्जरियस जो है वो सवारी चाहिए, इट डिपेंड्स। सिमिलरली फूड से रिलेटेड, और सिमिलरली जैसे आपकी घर में यूज होने वाली जो आपकी वॉशिंग मशीन है या उस तरह के जो टूल्स है, इनकी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। सिमिलरली सर्विसेज की आप मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे कोई टीचर है तो वो अपने कोर्सेज की मार्केटिंग कर सकता है, वो भी एक सोल्यूशन है जो बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। सिमिलरली डॉक्टर्स हैं, अपनी सर्विसेज को मार्केट कर सकते हैं। लॉयर्स हैं, बैंकर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग जो रिपेयर का काम करते हैं, जैसे हार्डवेयर की सर्विसेज देते हैं, सॉफ्टवेयर की सर्विसेज देते हैं, बहुत सारे काम है, इंटरनेट एटसेट्रा। जैसे कुछ लोग जो है वो इंटरनेट की सर्विसेज देते हैं और फिर उससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। सिमिलरली आपको इवेंट जो है आप उसकी भी मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे आपके यहाँ कोई ट्रेड शो हो रहा है या आपके यहाँ कोई जिसे कहते हैं कि एक एक्सपो हो रहा है, जिसके अंदर लोग जो है उनको बाहर की कंपनीज वीजा ऑफर करती हैं और बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। सिमिलरली आर्टिस्ट का इवेंट हो रहा है, म्यूजिक या डांस के भी आप देखते हैं, कॉन्सर्ट्स की पब्लिसिटी होती है, मार्केटिंग होती है। सिमिलरली कार्स का जो लॉन्च इवेंट है, इसी तरह बिजनेसेस हैं, फैशन शोज हैं, स्पोर्ट इवेंट्स हैं। सिमिलरली जैसे तबलीग के इज्तिमा होते हैं, तो जैसे किसी हमारे जिसे कहते हैं मुअज़्ज़िज़ आलिम साहब ने किसी जगह पे आना हो तो उसकी भी जिसे कहते हैं मार्केटिंग होती है। महफिले जो जिक्र नात की जो है वो मार्केटिंग होती है कि भाई आप लोग सारे आए और अपने आप को जो है अपने आप पे भी थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और खुद को बेहतर बनाएं। सो इवेंट्स की हम लोग क्या कर रहे होते हैं, मार्केटिंग कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर, मैं इसकी मिसाल देता हूँ, म्यूजिक और डांस कॉन्सर्ट्स से भी लोग ये समझते हैं कि उनको एक रिलीफ मिलता है या उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होती है। लोग म्यूजिक और डांस है इसके कॉन्सर्ट में क्यों जाते हैं? भाई वो ये समझते हैं कि उससे उनको एनर्जी मिलती है। सिमिलरली बीइंग ए मुस्लिम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे जो कि अल्लाह ताला भी कहता है बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तो जो दिल है ना, दिल जो आपका कल्ब है, दिल तो नहीं कहना चाहिए, कल्ब कहना चाहिए, जो कि जिसका ताल्लुक आपके सॉफ्टवेयर के साथ है। तो असल में आपकी हाइपरटेंशन, टेंशन, ये सारी की सारी चीजें जो है ना, तो ये आपकी रूह की बीमारी है। अब रूह की बीमारियों का इलाज अल्लाह ने कहा कि खबरदार हो जो वो अल्लाह के जिक्र में है, तो जिक्र हल्के भी लगते हैं, उससे लोग शिफा पाते हैं और मेरा अपना 100% यकीन है कि असल में शिफा उससे मिलती है। तो चलिए आइए इवेंट्स के बाद हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की। अब कुछ लोग जो अपने एक्सपीरियंस को भी मार्केट करते हैं, एक्सपीरियंस जो है वो बता रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग जो है वो जो जैसे वो आसमान से जाके जहाज के जरिए से लोग नीचे जो है वो छलांग मारते हैं, फिर पैराशूट के जरिए से नीचे आते हैं, जैसे ग्लाइडिंग वगैरह, ग्लाइडर्स वगैरह जो है, तो ये अपना एक्सपीरियंस शो कर रहे होते हैं और लोग जो है उस एक्सपीरियंस से मुतासर होकर वो काम करने जाते हैं। तो दिस इज आल्सो एक्सपीरियंस की मार्केटिंग है। कुछ लोग किसी हिस्टोरिकल प्लेस के ऊपर जाते हैं और जाके अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं, जिससे आपके अंदर भी वो तमन्ना जागती है कि हम लोग भी देखें क्या वाकई ऐसा है या नहीं है। सिमिलरली पर्सन्स जो है उनकी मार्केटिंग होती है। जैसे अरफा करीम है, अब्दुल सत्तार ईदी है, हमारे ये बड़े ही अच्छे कवाल नुसरत फतेह अली खान जो है, ये आर्टिस्ट की भी मार्केटिंग होती है और उससे
जो ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं वो अचीव किए जाते हैं। सिमिलरली प्लेसेस की मार्केटिंग होती है। बाद का जो टूरिस्ट हैं उनकी आमद को बढ़ाने के लिए कुछ प्लेसेस की जो है वो मार्केटिंग की जाती है कि बहुत अच्छी प्लेस है फॉर द ट्रैवलर्स, तो लोग फिर उस तरफ जो है वो ट्रैवल करते हैं एंड देन जिन्होंने उसकी मार्केटिंग की होती है उससे बेनिफिट उठाते हैं। सिमिलरली प्रॉपर्टीज की मार्केटिंग होती है, चाहे वो रेजिडेंशियल आपकी जो है वो प्रॉपर्टीज हो, कमर्शियल हो, लैंड्स हो, सोसाइटीज हो, मार्केटिंग करके जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स लोग अचीव करते हैं। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे गूगल है, लिंक्डइन है, फेसबुक है और इस तरह की बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में हम अपनी मार्केटिंग करके अपने ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करती है। इंफॉर्मेशन की मार्केटिंग होती है, इंफॉर्मेशन की मार्केटिंग होती है और फिर इंफॉर्मेशन को मार्केट करके जो नेक्स्ट उससे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो अचीव किए जाते हैं। इस तरह आइडियाज, जरूरी नहीं है जब भी हम मार्केटिंग करें उसके पीछे जो है वो कोई रेवेन्यू जनरेशन ही हो, बाकायदा लोगों का एजुकेट करना मकसूद भी होता है। आप देखें ये एक स्लोगन है ग्रीन पाकिस्तान, तो आपको भी समझ आ रहा होगा कि पाकिस्तान के अंदर ट्रीज लगाएं तो पाकिस्तान को ग्रीन बनाएं। तो ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मैंने चीजें आपको यहाँ पर दिखा दी हैं। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस अपने कामों की, अपने वर्क्स की, मैंने आपको कहा ना इसमें कुछ और भी शामिल कर लें, जैसे अपने कामों की जो है वो पब्लिसिटी करती हैं जिससे उनको डोनेशंस मिलती हैं। इसी तरह बहुत सारे लीडर्स जो होते हैं वो भी अपने कामों की जो है पब्लिसिटी करके उनका, अब देखें काम दोनों जो है वो पब्लिक कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं उनकी, लेकिन इन द एंड एक का मकसद डोनेशंस लेना, एक का मकसद वोट लेना है और कुछ लोगों का मतलब मकसद फेम लेना होता है। कुछ लोग अपने कामों को जो है वो लोगों को दिखा के उससे फेम ले रहे होते हैं। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, हर जो एंटिटी है वो अपना मकसद अचीव करती है, कुछ फेम लेते हैं, कुछ वोट्स लेते हैं और कुछ जो है वो डोनेशंस लेते हैं एंड वट एवर द एम इज, वो फिर डिपेंड्स अपॉन द इंस्टीट्यूट और द पर्सन जो उस मार्केटिंग को कर रहे होते हैं। अब उस मार्केटिंग का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो उसका फ्रेम होता है, वो असल में डिपेंड करता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। अब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट असल में क्या चीज है, तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से मुराद है टू द गाइडिंग फिलोसफीज। असल में इससे मुराद वो गाइडिंग फिलोसफीज या अप्रोचेज हैं that businesses adopt to meet customers need and drive business success। तो ये असल में वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, ये वो फ्रेमवर्क्स होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ विच जो बिजनेसेस होते हैं वो अपने कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल करते हैं और इस तरह अपने बिजनेस को कामयाबी की बुलंदियों तक ले जाते हैं। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स से मुराद वो अप्रोचेस हैं, वो फिलॉसफीज हैं जिनको फॉलो करके कस्टमर्स की नीड को फुलफिल करके उनके पेन पॉइंट्स को सॉल्व करके जो बिजनेसेस हैं वो खुद को जो है वो सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। तो दीज concepts provide the foundation for marketing strategies and help companies to focus on delivering value to the targeted audiences and creating differentiation in the marketing। तो ये difference create करते हैं on the behalf of these frameworks और ये frameworks क्या हैं, ये ही असल में guidelines होती हैं जो companies को आगे बढ़ने में हेल्प कर रही होती है। मैं यहाँ पे आपके साथ मार्केटिंग के सिर्फ कुछ ही कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगा। कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं। अब प्रोडक्ट आपकी कोई सर्विस भी हो सकती है और कोई आपकी टेंजिबल जिसे कहते हैं कोई एंटिटी भी हो सकती है, नॉन टेंजिबल भी हो सकती है, टेंजिबल भी हो सकती है। तो याद रखें प्रोडक्ट जो डिफरेंशिएशन है इसकी बेसिस के ऊपर भी आप मार्केट के अंदर डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हो और एक अच्छी सक्सेस आप अचीव कर सकते हो। सिमिलरली क्वालिटी डिफरेंशिएशन है, आप क्वालिटी प्रोवाइड करो। सिमिलरली प्राइस डिफरेंशिएशन है, ज्यादातर लोग प्राइस की तरफ भी जाते हैं, मतलब डिपेंड अपॉन द बिजनेस किसकी क्या प्रायोरिटी है। तो चलिए आइए इनको देखते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या है, व्हाट इट इज। दिस स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स मेकिंग ए प्रोडक्ट यूनिक। या तो आप बिल्कुल नई प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लॉन्च करें, बिल्कुल नई प्रोडक्ट जो कोई कार ही नहीं रहा, जो बिल्कुल पहले से कोई बंदा कर ही नहीं रहा, आप वो काम शुरू कर दो। So this strategy involves making a product unique in some way that differentiates it from the competitors' offerings. So the focus is on creating distinctive features। क्या जी, कि आपने एक प्रोडक्ट इस अंदाज में बनानी है कि जो आपके मुकाबले में कंपनियां मौजूद हैं उनकी ऑफरिंग्स, उनकी पेशकश, उनकी प्रोडक्ट से टोटली आपके प्रोडक्ट जो है वो अलग थलग हो या मार्केट में पहले से वो प्रोडक्ट मौजूद ही ना हो। The focus is on creating distinctive features। तो जो असल में फोकस होता है
वो असल में दूसरों से बिल्कुल यूनिक अलग थलग जो है वो फीचर्स बनाने पे होता है और फंक्शनैलिटीज दैट सेट द प्रोडक्ट अपार्ट, जिससे आपकी प्रोडक्ट दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है और आपके कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो पेन पॉइंट्स होते हैं, उनको ज्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व करती है। तो इनोवेटिव फीचर्स के ऑफरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, मटेरियल्स, फंक्शनैलिटीज दैट नो अदर कंपेटिटर्स हैव। जैसे अभी पहले सोलर पैनल्स होते थे, तो अभी जो है वो छोटे छोटे वेफर्स की फॉर्म में, थिन फिल्म्स की फॉर्म में जो है वो सोलर पैनल्स आए। तो पहले जो मार्केट में मौजूद थे उनकी जो मांग थी वो कम होगी और दूसरों की बढ़ गई। तो द प्रोडक्ट वाज टोटली इंटायरली यूनिक और उसकी जो एफिशिएंसी थी, जो उसका आउटपुट था, जो उसका जो ROI था, रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट था, वो भी ज्यादा था ना। जो वो लोग पे कर रहे थे उसके लिए, उसके एवज उनको बिजली ज्यादा मिल रही थी। इसी तरह डिजाइन है, यूनिक डिजाइन एलिमेंट्स। ये देखें, आप इनोवेटिव फीचर्स ले आए या डिजाइन आप मुख्तलिफ कर दें, यूनिक डिजाइन एलिमेंट दैट मेक द प्रोडक्ट विजुअली डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ द अदर्स जो कि मार्केट में मौजूद है। सिमिलरली ब्रांडिंग, क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी associated with the product which can appeal to the customers emotions or values। इस वाला यहाँ पे देखें जी, एग्जांपल क्या है, एप्पल differentiates its iPhone through design, user interface and exclusive features such as Face ID or A series chip। Tesla differentiates its electric cars with self-driving capabilities and energy efficiency। तो ये different टाइप्स ऑफ जो है वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि पहले से मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, या थी तो इस अंदाज में नहीं थी। Why it's important? Customers are often willing to pay a premium for products they perceive as superior or offering something that others do not। तो कस्टमर्स हमेशा ऐसी चीजों को ज्यादा चाह रहे होते हैं जो कि या तो दूसरों से अच्छी लगे या फिर वो फीचर्स उस चीज के अंदर हो जो पहले से दूसरे ना दे रहे हो। तो डिफरेंशिएशन क्रिएट्स कस्टमर लॉयल्टी, स्पेशली व्हेन कस्टमर्स बिकम अटैच्ड टू ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट और फीचर। तो ये जो डिफरेंशिएशन होती है, यही असल में आपको, आपके कस्टमर को आपका वफादार बना रही होती है, उससे आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड कर रही होती है और जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में बड़ा हेल्पफुल होता है। ये आपको रिटर्निंग कस्टमर्स दे रही होती है। क्वालिटी डिफरेंशिएशन, अब ये क्या है, द स्ट्रेटेजी फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग हायर क्वालिटी देन योर कंपेटिटर्स। कंपनीज में एम्फेसाइज जो है वो हमारी प्रोडक्ट जो है वो ड्यूरेबल है, तो ड्यूरेबिलिटी जो है, परफॉर्मेंस जो है, जो क्राफ्ट्समैनशिप है और रिलायबिलिटी टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द अदर्स, कि हमारे ये फीचर हैं दूसरे नहीं दे रहे। सो इसी तरह प्रीमियम मटेरियल है, जो आप मटेरियल यूज कर रहे हैं वो दूसरे यूज नहीं कर रहे, अच्छा और पायदार मटेरियल आप यूज कर रहे हैं। लॉन्गर लाइफ स्पैन है, जो आपकी प्रोडक्ट है उसका जो लाइफ स्पैन है वो काफी ज्यादा जो है वो काफी ज्यादा है, ज्यादा देर पर आपकी चीज जो है वो चलेगी। इसी तरह हायर परफॉर्मेंस, आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपको ज्यादा स्पीड दे रही है, ज्यादा एफिशिएंसी दे रही है, ज्यादा, मैं कहूँगा ज्यादा ROI मतलब रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट आपको ज्यादा मिल रहा है। अब एक बाइक है वो 1 लीटर पेट्रोल के अंदर जो है वो 10 किलोमीटर चलता है और एक जो है वो आपको 70 किलोमीटर की जो है वो आउटपुट दे रहा है, तो आप किसको चूज करेंगे? तो आगे चलते हैं एग्जांपल्स। अब रोलेक्स यूजेस हाई क्वालिटी मटेरियल, एक्सपर्ट क्राफ्ट्समैनशिप एंड मतलब उनका जो स्किलफुल पर्सन है ना, जो उनका घड़ी बनाने वाला बंदा वो ज्यादा एक्सपर्ट है, एंड अटेंशन टू डिटेल्स टू क्रिएट लग्जरी वॉचेस। तो इसी तरह उजरल मर्सिडीज है, BMW यूज सुपीरियर मटेरियल एंड engineering to ensure high performance in their vehicles। So why it is important? Customers who value quality will often be willing to pay more for a product that they believe is of superior quality। अब हमारे ना ज्यादातर वो लोग इस चीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं जो खुद को अमीर दिखाना चाहते हैं, रिच दिखाना चाहते हैं। अदरवाइज 200 रुपए की घड़ी भी वही टाइम दिखाती है जो 2 करोड़ की घड़ी टाइम दिखा रही होती है। तो ज्यादा लोग यहाँ पे लाई नहीं कर रहे होते हैं। हाँ मतलब लोग जो अमीर दिखना चाहते हैं ना, वो इस तरफ मूव कर रहे होते हैं, अपना एक स्टेटस, अपना एक रुतबा और दूसरों को दिखाना चाहते हैं। दे आर मूविंग फॉर दिस। तो क्वालिटी हर बंदा चाहता है, लेकिन ये है कि 200 रुपए की घड़ी भी वही टाइम दिखा रही होती है और 2 करोड़ वाली घड़ी भी वही टाइम दिखा रही होती है। बट वेयर द प्रॉब्लम लाइज? द प्रॉब्लम लाइज इन द क्वालिटी।
So high quality can establish a premium brand image. तो attracting consumers who prioritize longevity and performance over cost. तो ये चाहते हैं कि हमें जो चीज है पायदार मिले, ज्यादा देर तक चलने वाली मिले, तो वो क्वालिटी को प्रेफर करते हैं। तो आगे चलते हैं जी। प्राइस डिफरेंशिएशन क्या है जी, इससे आप मार्केट में कैसे फर्क डाल सकते हैं? व्हाट इट इज, द स्ट्रेटजी रिवॉल्व्स अराउंड competing through price. Companies can choose to offer either low prices to attract price-sensitive customers or higher prices to create an image of exclusivity or luxury. तो याद रखें competitive prices देनी चाहिए। अब इसमें एक जंग होती है, कुछ कंपनीज क्या करती हैं, वो बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स उठाती हैं। जब आप ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट उठाते हैं तो आपको फिर एक पीस की जो कीमत पड़ती है वो कम पड़ती है। जब आपको कम में मिल रही है तो आप भी उसको कम में सेल करना शुरू कर देते हैं। तो जो पहले से मार्केट में मौजूद हैं वो चीज फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए की सेल कर रहे हैं और उनको चीज ही 9 रुपए की पड़ रही है, तो 1 रुपए का मार्जिन रख के वो सेल कर रहे थे। आपने क्या किया, मार्केट में आकर आपने 8 रुपए की सेल करना शुरू कर दी क्योंकि आपको मिली 5 रुपए की रही है। तो इस तरह भी आप प्राइस डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है पेनिट्रेटिंग प्राइसेस, बावजूद आपका मार्केट में शेयर ही कुछ नहीं है, आप नए आए हैं, तो फिर क्या करते हैं, आप कम प्राइस से शुरू करते हैं जिसे पेनिट्रेटिंग प्राइस कहते हैं। तो सेटिंग लो प्राइसेस टू इंटर मार्केट एंड गेन कस्टमर्स क्विकली, देन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द प्राइसेस टू मीट योर एक्सपेंसेस एंड योर प्रॉफिट। सो प्रीमियम प्राइसिंग क्या है जी, चार्जिंग हायर प्राइसेस टू पोजीशन ए प्रोडक्ट एट हाई एंड और एक्सक्लूसिव, so thus differentiating the product based on its luxury perceptions. So example क्या जी, Walmart uses low cost pricing as to differentiate itself from the others, तो ये differentiation strategy है। While जो Gucci है uses high pricing to position its products as luxury items. So why it is important, cost leadership. For businesses that can produce a low cost offering, lower prices can help capture a large market share. मार्केट में सारे वो लोग नहीं होते, ज्यादा वो लोग होते हैं जो लो कॉस्ट को अफोर्ड कर सकते हैं। तो फिर जो है वो लोग जो है इस तरफ झुक जाते हैं जो लो कॉस्ट के ऊपर उस चीज को ऑफर कर रहे होते हैं। तो परसीव्ड वैल्यू, प्रीमियम प्राइसिंग सिग्नल्स हैव वैल्यू एंड कैन बी यूज्ड टू टारगेट एफ्लुएंट कस्टमर, मतलब उन कस्टमर्स को ग्रैब कर रहे होते हैं जो वाकई विलिंग होते हैं टू पे फॉर मोर परसीव्ड क्वालिटी, डिजाइन और एक्सक्लूसिविटी और लग्जरी। लोग उस चीज के लिए पे कर रहे होते हैं। खाना तो एक ढाबे से भी मिलता है और खाना 5 स्टार होटल से भी मिलता है। तो व्हाट दे आर पेइंग फॉर, दे आर पेइंग फॉर द लग्जरी, और वो इन्वायरमेंट के लिए पे कर रहे होते हैं, लग्जरी के लिए जो है वो पे कर रहे होते हैं। अदरवाइज खाना वही होता है जो ढाबे पे मिल रहा है, तो लेकिन क्या उसकी प्रेजेंटेशन चेंज है। इसी तरह हो सकता है कि जो ढाबे पे मिल रहा है उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा हो। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो ये जी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, क्वालिटी डिफरेंशिएशन है, प्राइस डिफरेंशिएशन है। ये इन 3 चीजों को यूज करके हम लोग डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, आपको बता रहा हूं कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि 200 वाली घड़ी भी वही टाइम दिखाती है और 2 करोड़ वाली घड़ी भी वही टाइम दिखाती है। फर्क कहां पड़ जाएगा क्वालिटी के अंदर। और हर इंसान की कोशिश ये होती है कि वो क्वालिटी को प्रेफर करे। क्यों? क्योंकि क्वालिटी ट्रस्ट बिल्ड करती है। 200 वाली घड़ी जो है उसकी क्वालिटी में भी जो है उस जैसी ना हो जो 2 करोड़ वाली है। और ये 100% मैं कह रहा हूं, अक्सर केसेस में ऐसा ही होता है। तो याद रखें, आप भी, मैं भी, हम सारे ये चाहते हैं कि हमें मिनिमम कॉस्ट के अंदर अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट मिले जो कि दूसरों से डिफरेंट हो। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो ये मैंने आज कुछ आपको चीजें बता दी कि किन किन चीजों का हम मार्केट कर सकते हैं और मार्केटिंग में हम अपने लिए डिफरेंशिएशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमें समझ आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स से। सो उम्मीद आप लोगों को मेरी बात यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।